BA सेकेंड ईयर संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक सूक्त मुक्तावली वरुण सूक्त मंत्र संख्या 9। वेदवातस्य वर्तने मुरोरिश्वस्य बृहतः वेदा ये अध्यासते उरोः ऋष्वस्य बृहतः वातस्य वर्तनिं वेद ये अध्यासते तानपि वेदा। ये अन्वय है। शब्दार्थ उरोः अत्यंत विस्तृत, ऋष्वस्य सर्वत्र आने जाने वाले, बृहतः महान, वातस्य वायु के, वर्तनिम मार्ग को वेद जानता है। ये जो देवगण अध्यासते निवास करते हैं वेदा जानता है। प्रसंग यह मंत्र ऋग्वेद के वरुण सूक्त का है। इसमें मंत्र दृष्टा ऋषि शुनहशेप अपने आराध्य देव वरुण की सर्वज्ञता का वर्णन कर रहे हैं। अर्थ जो वरुण देव विस्तीर्ण दर्शनीय और गुणों से महान वायु के मार्ग को जानते हैं तथा जो देवगण द्युलोक या परिवह आदि वायु के मार्गों में निवास करते हैं उन्हें भी जानते हैं, वे हमें दुख बंधन से मुक्त करें। टिप्पणी पूर्ववर्ती तथा इस मंत्र के विवरण से ज्ञात होता है कि वेद में वरुण देव समस्त संसार का अधिपति है, किंतु लौकिक संस्कृत के काल में इनका आधिपत्य केवल मात्र जल पर दिखाई देता है। तीसरे चरण के वेदा शब्द में संहिता दीर्घ है। इससे शब्द के अर्थ जानता है में कोई भेद नहीं आएगा। वर्तते प्रवर्तते अनेन इति वर्तनी। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वर्तनी शब्द का अर्थ मार्ग अथवा स्रोत भी हो सकता है। इस मंत्र के अंतिम चरण में 8 के स्थान पर 7 ही अक्षर हैं, अतः अध्यासते को अध्यासते पढ़ना चाहिए। 10वां मंत्र निःशसाद धृतव्रतो वरुणः अस्त्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। धृतव्रतः सुक्रतुः वरुणः साम्राज्य पस्त्यासु निःशसाद। धृतव्रतः नियम और व्यवस्था का धारक, सुक्रतुः अच्छे कर्म या बुद्धि वाला, वरुणः वरुण देव साम्राज्याय उत्तम शासन के लिए, पस्त्यासु प्रजाओं में, निःशसाद स्थिर रूप से निवास करता है। प्रस्तुत मंत्र में वरुण देव की स्तुति प्राप्त होती है। कवि शुनहशेप वरुण की प्रशंसा करते हुए उसे इस मंत्र में दिव्य प्रजाओं के मध्य स्थित हुआ बता रहे हैं। वरुण को सम्राट तथा शासक माना गया है। इसी के अनुरूप यहाँ विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अपने नियमों के प्रति सुदृढ़ रहने वाला, सुंदर कर्मों वाला वरुण देवता साम्राज्य की प्राप्ति के लिए दिव्य प्रजाओं में आकर बैठा है। पाश्चात्य विद्वानों ने पस्त्यासु का अर्थ जलों में किया है, क्योंकि वरुण का निवास जलों में माना गया है तथा ऋग्वेद में एक स्थान पर
पस्त्या शब्द नदीवाचक भी है। निषसाद क्रिया भूतकाल का रूप है, किंतु वेद में भूतकाल का अर्थ वर्तमान काल में भी होता है। सद धातु का ससाद रूप बनता है, किंतु इसके पूर्व नि उपसर्ग के कारण षत्व विधान के अंतर्गत ससाद के प्रथम दंत्य स को मूर्धन्य श हो गया। इस मंत्र के दूसरे और तीसरे चरण में 7 अक्षर ही हैं, जबकि गायत्री छंद के लक्षण के अनुसार प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होने चाहिए। अतः छंद के अक्षरों को ठीक करने के उद्देश्य से इन दोनों चरणों में विद्यमान पस्त्या स्वा तथा साम्राज्य को क्रमशः पस्ति आ सुआ और साम्राज्य ई आय पढ़ेंगे। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व 1 मात्रा वाले, दीर्घ 2 मात्रा वाले और प्लुत 3 मात्रा वाले। प्लुत स्वर की अभिव्यक्ति के लिए उसके आगे हिंदी में जैसे 3 लिखा जाता था उस तरह का चिन्ह लगा देते हैं। पस्त्या स्वा में प्लुत स्वर है। 11वां श्लोक। अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाम अभिपश्यति कृतानि या च कर्त्वा। अन्वय। अतः चिकित्वान या कृतानि च कर्ता विश्वानि अद्भुता अभिपश्यति। अतः इस स्थान से इसलिए चिकित्वान प्रज्ञावान या जो घटनाएं या कार्य कृतानि पूर्व काल में हो चुके हैं, च और कर्त्वा जिनको अब भविष्य में करने वाला है, विश्वानि संपूर्ण अद्भुता आश्चर्यों को अभिपश्यति अच्छी तरह देखता रहता है। प्रसंग। यह मंत्र वरुण सूक्त में से संग्रहित है। मंत्र दृष्टा ऋषि शुनहशेप वरुण देव द्वारा किए गए आश्चर्यजनक कार्यों का विवरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ से जान लेने वाला वरुण जो किए जा चुके हैं और जो प्रजा द्वारा किए जाने वाले हैं, उन सभी आश्चर्यजनक कार्यों का विवरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। अर्थ। यहाँ से जान लेने वाला वरुण जो किए जा चुके हैं और जो प्रजा द्वारा किए जाने वाले हैं, उन सभी आश्चर्यजनक कार्यों को भली प्रकार से देखता है। टिप्पणी। वैदिक मंत्रों में विशेष्य और विशेषण इन दोनों में से विशेषण का प्रयोग अधिक प्राप्त होता है। यही कारण है कि उनके अर्थ भी विद्वानों ने अलग अलग विशेष्य के साथ प्रस्तुत किए हैं। जैसे प्रस्तुत मंत्र में चिकित्वान शब्द का अर्थ प्रज्ञावान होता है, जो यहाँ वरुण के लिए प्रयुक्त हुआ है, परंतु कुछ आचार्य इसे वरुण का विशेषण न मानकर उसके उपासक या भक्त के लिए प्रयुक्त मानते हैं और इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं कि कोई अन्य बुद्धिमान व्यक्ति वरुण की कृपा से भूतकाल की तथा भविष्य में होने वाली वस्तुओं को देखता है। इसी प्रकार कर्त्वा के भी 2 अर्थ हैं। कर्त्वा के भी 2 अर्थ हैं, प्रजा द्वारा किए जाने वाले कार्य और वरुण द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ। विश्वानि अद्भुता ये वैदिक काल के प्रयोग हैं, जिनमें पुल्लिंग व नपुंसक लिंग के बहुवचन के प्रत्यय का एक साथ प्रयुक्त तो हो सकते हैं। वेद में नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में आ और नि दोनों प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है। चिकित्वाम अभिपश्यति में वैदिक संधि है, जिसमें न चिकित्वान आगे के आकार में नहीं मिलता, किंतु न के बाद कोई भी स्वर आ जाए
तो न को अनुस्वार हो जाता है। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में सात सात ही अक्षर हैं, जबकि 8 होने चाहिए। अतः इनमें प्रयुक्त विश्वान्यद्भुता और कर्त्वा को क्रमशः विश्वानि अद्भुता और कर्तुआ पढ़ा जाएगा। समाप्त। आज का गृह कार्य है वरुण सूक्त के 9वें, 10वें और 11वें मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।